हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशन फंडा फॉर ऑल। हमने ऑपरेशंस रिसर्च यह सीरीज शुरू की है जिसमें हमने अब तक इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस रिसर्च एंड असाइनमेंट मॉडल्स देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। अभी हम फिलहाल सीक्वेंसिंग मॉडल यह टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हमने अब तक उसका इंट्रोडक्शन देखा है और उससे रिलेटेड 3 टाइप्स देखे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो टाइप 4 पे बेस्ड है, सीक्वेंसिंग मॉडल्स के। तो अगर आपने इसके प्रीवियस भी वीडियोस नहीं देखे हैं सीक्वेंसिंग मॉडल के तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि बेस्ड है टाइप 4 यम मशीन्स एंड 2 जॉब्स। अब तक हमने 3 टाइप्स देखे हुए, उसमें से पहला जो टाइप था उसमें 2 मशीन्स थे और n जॉब्स थे। उसके बाद हमने 3 मशीन्स देखे, n जॉब्स देखे। उसके बाद यम मशीन्स देखे और n जॉब्स देखे। आज का जो टाइप है उसमें यम मशीन्स है और n जॉब्स है, मतलब दोनों भी फिक्स नहीं है। तो उसे किस तरह से सॉल्व करना है वो हम डायरेक्टली एग्जाम्पल लेके ही देखते हैं। तो देखो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि यूजिंग ग्राफिकल मेथड। और एक बात यहाँ पे नोट करने जैसी कि जो टाइप 4 है यम मशीन्स एंड 2 जॉब्स, वो हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ्स। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यूजिंग ग्राफिकल मेथड डिटरमाइन द टोटल ऑप्टिमल सीक्वेंस needed to process jobs 1 and 2 on 5 machines। तो अभी हमारे पास यम मशीन्स मतलब 5 मशीन्स रहेंगे और यहाँ पे 2 जॉब्स रहेंगे, तो 2 जॉब्स हैं। फॉर ईच मशीन फाइंड द जॉब विच शुड बी डन फर्स्ट, also calculate the total time needed to complete both the jobs। हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। तो चलो दोस्तों देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास टेबल है जिसमें 2 जॉब्स है, जॉब 1 एंड जॉब 2। उसका सीक्वेंस दिया हुआ है। जॉब 1 का सीक्वेंस है ABCDE और जॉब 2 का सीक्वेंस है CADEB और ये उनके टाइमिंग्स है आवर्स में। तो अभी इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ। सबसे पहले आपको ग्राफ्स के बारे में बेसिक नॉलेज है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। तो अभी हमें फ़िलहाल इस ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करना है। देखो सबसे पहले हमें जॉब 1 जो है उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ड्रॉ करना है और जॉब 2 जो है उसे हमें वर्टिकल एक्सिस पे ड्रॉ करना है। इसके बाद क्या करना है, देखो हमें स्केल डिसाइड करनी है। स्केल के बारे में आपको मालूम है। स्केल हम यहाँ पे 1:1 लेंगे क्योंकि ग्राफ पेपर पे थोड़े से लिमिटेशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सूटेबल स्केल आपको लेना है। यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है इसलिए हमने स्केल जो है वो 1:1 लिया है। तो हम जॉब 1 को हॉरिजॉन्टली प्लेस करेंगे और जॉब 2 को वर्टिकली प्लेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो जॉब ए सीक्वेंस हमने लिया हुआ है जॉब 1 का ABCDE ऐसा सीक्वेंस है, तो हम उसे प्लॉट कर लेंगे। देखो जॉब 1 के लिए 1 आवर लगता है तो हमने उसे मार्क कर लिया यहाँ पे A। जॉब B के लिए हमें लगता है टाइमिंग 2 आवर्स का, तो हमने A के बाद B को 2 आवर्स पे प्लेस कर दिया है। उसके बाद जॉब 3 जो है उसे लगता है 3 आवर्स, तो जॉब B के बाद हमने उसे 3 आवर्स तक प्लेस कर लिया है। उसके बाद है D, उसको टाइमिंग लगता है 5 आवर्स का, तो हमने यहाँ पे उसे 5 आवर्स तक प्लेस किया है। और E को लगता है 1 आवर का, तो ये हमने E यहाँ पे प्लेस कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, जैसे जॉब 1 कंप्लीट हुआ है उसी तरह से आपको जॉब 2 भी वर्टिकल एक्सिस पे प्लेस करना है, जैसे यहाँ पे किया है। देखो जॉब 2 के लिए सीक्वेंस है CADEB, इसी सीक्वेंस में उन्हें प्लेस करते जाना है। तो C के लिए टाइमिंग कितना है 3 आवर्स का, तो हमने देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया है और 3 आवर्स तक उसे प्लेस कर दिया है। उसके बाद सीक्वेंस है ए को लगता है टाइमिंग 4 आवर्स का, तो यहाँ पे 4 तक हमने उसे प्लेस कर दिया है। उसी तरह डी के लिए 2 आवर्स का है तो 2 आवर्स हमने प्लेस कर लिया है। ई के लिए 1 आवर का है
तो हमने 1 आवर प्लेस कर लिया है। उसके बाद बी के लिए 5 आवर्स का है तो यहाँ से यहाँ तक 5 आवर्स हमें प्लेस कर दिए। तो ये हो गया अभी हमारा ग्राफ जो है हमने प्लॉट कर लिया है। तो अभी यहाँ पे हमें कुछ रेक्टेंगल्स बनाने हैं जो कि जॉब को डिनोट करेंगे। तो अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से हमें रेक्टेंगल्स बनाने हैं। देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, तो इनके पॉइंट्स हम पहले नोट कर लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, और यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो ये इसे हम ड्रॉ करेंगे, ये बन जाएगा हमारा ए का बॉक्स। सिमिलरली हमें बी का बॉक्स भी बनाना है। तो बी वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे एक पॉइंट देता है और यहाँ पे एक पॉइंट देता है, और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है। तो हम उसे मार्क कर लेंगे और उसे ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली आपको सी भी ड्रॉ करना है, डी भी ड्रॉ करना है, ई भी जॉब ई भी ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमने पूरे जॉब्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करना है। तो ऑप्टिमल पाथ के लिए हमें स्टार्ट करना है 0 पॉइंट से, 0 से, और 45 डिग्री के एंगल में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो हमने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे 45 डिग्री। अभी इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारा लाइन जो है वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, तो हम उसे आगे तक नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे रुकना है, फिर वर्टिकली जाना है, फिर हम यहाँ पे आ गए। यहाँ से फिर हमें 45 डिग्रीज में लाइन ड्रॉ करनी है। 45 डिग्रीज में ही क्यों, क्योंकि 45 डिग्रीज में लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ऑप्टिमल पाथ मिलेगा। जैसा कि अभी हमने देखा है, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है और ये जो है वो हमारा फिनिश पॉइंट है। यहाँ पे आके हमारा ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी इसकी मदद से हमें जो भी पूछा है वो फाइंड आउट करना है। तो टोटल इलैप्स्ड टाइम हमें फाइंड आउट करना है कंसीडरिंग जॉब 1। तो देखो टोटल इलैप्स्ड टाइम कितना है जॉब 1 का, यहाँ पे है 12 आवर्स का। तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे, प्लस इसमें आइडल टाइम ऐड करना पड़ेगा। तो वो आता है 12 प्लस, देखो यहाँ पे आइडल टाइम जो है वो यहाँ पे डिनोट रहेगा, क्योंकि हम इंक्लाइन 45 डिग्रीज में जा रहे थे। यहाँ पे एक स्टॉप आ गया, फिर वर्टिकल आ गए, फिर यहाँ पे हम इंक्लाइन लाइन से ड्रॉ कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी टाइम है वर्टिकल पोजीशन का वो हमारा रहेगा आइडल टाइम फॉर जॉब 1। तो वो कितना है, वो है 3 आवर्स का। तो ये बन जाएगा 15 आवर्स। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलैप्स टाइम फॉर जॉब 2। तो टोटल टाइम कितना है, 15 आवर्स का है। 15 आवर्स प्लस आइडल टाइम, तो ये आएगा 15 प्लस। देखो अभी हम इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से है, यहाँ पर कोई भी अगर जॉब 2 का केस है और हम इंक्लाइन जा रहे हैं और कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हम आते हैं, तो फिर हम उसे आइडल टाइम ऑफ जॉब 2 कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं आए हैं, एक तो इंक्लाइंड है या फिर वर्टिकल है। तो यहाँ पे जॉब 2 के लिए आइडल टाइम कितना रहेगा फिर, 0 आवर्स का। तो ये भी बन जाएगा 15 आवर्स। तो ये हमने जो भी क्वांटिटीज़ पूछे हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दे दूँगा। लेकिन आपको कमेंट करना है और आपके डाउट्स को पूछना है ताकि मैं उन्हें क्लियर कर सकूँ। तो और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा नया टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीक्वेंसिंग जो है वो यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसके 4 टाइप्स भी लिए हैं।
तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।